बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। आइए आज चर्चा से पूर्व भगवान का नाम ले लें। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे, राम जी तेरे साथ में। तब विधि का विधान जान, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, नाता एक राम जी से, दूजे नाते तोड़ दे। तब साधु संग राम रंग, अंग अंग रंगिए, काम रस त्याग प्यारे, राम रस पगिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। जय राम लला जय जनक लली, जय जय लक्ष्मण बजरंग बली। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान सीताराम जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। देवादिदेव महादेव उमापति महादेव भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन। अनंत बलवंत श्री हनुमान जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। सब संतन कीजिए, सब देवतन कीजिए। आइए
सिय राम मैं सब जग जानी, और करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। बड़ी सुंदर कथा। आइए कथा क्रम में प्रवेश करें। बड़ी सुंदर कथा भरत जी के चरित्र की चल रही है। भरत जी चित्रकूट में हैं। सभा लगी, भगवान को कैसे श्री अवध वापस ले चला जाए, प्रस्ताव रखा। गुरु महाराज ने, भरत जी ने उस प्रस्ताव पर बड़े प्रसन्न हो गए, प्रभु के पास आए। प्रभु ने गुरु महाराज से कहा, गुरु महाराज ने कहा कि देखो भरत जो कहें वही करने में भलाई है। और कहते हैं भगवान ने अपना पक्ष रखा, भरत जी को समझाया। बड़ी सुंदर बात भगवान ने कही कि हे भरत, भरत जी के लिए प्रभु ने कहा कि यदि कोई भरत जी के नाम का सुमिरन करता है, स्मरण करता है, तो उसके सारे पाप, प्रपंच, अमंगलों का भार सब मिट जाएगा और इस लोक में सुजस प्राप्त होगा, परलोक में सुख मिलेगा, शुभ गति मिलेगी। प्रभु ने सब बातें बताकर कि पिता महाराज ने जो सत्य का पालन किया है, उस वचन को, उसके लिए उन्होंने अपने प्राण का परित्याग कर दिया। तो पिता महाराज के वचन को मेटते जरा संकोच होता है, लेकिन गुरु महाराज ने मुझे आज्ञा दी है, आप जो कहो। प्रभु ने कहा कि भरत जी से कि मन प्रसन्न कर लो, संकोच त्याग दो। यहाँ संकोच कुछ रखना नहीं है, स्पष्ट रूप से बिना संकोच किए इसी सभा में सबके सामने आज आप जो कहोगे वही मैं करूँगा। और कहते हैं कि भगवान तो सत्य संग हैं, सत्य का पालन करने वाले हैं। प्रभु की बात सुनकर पूरी सभा, सभी समाज बड़ा सुखी हो गया। लेकिन सुरगण सहित सब है सुर राजू, और सोच ही चाहत होन अकाजू। लेकिन देवताओं सहित कहते हैं देवराज इंद्र बड़े चिंतित हो गए। क्या सोच रहे हैं कि लगता काम बिगड़ ना जाए, बना बनाया काम बिगड़ नहीं जाए कहीं नहीं। तो ऐसा किया देवताओं ने, सब मन में ही भगवान श्री राम की शरण में गए। बनत उपाव करत कछु नाही, राम शरण सब गे मन माही। सब मन ही मन देवतागण भगवान श्री राम के शरण में गए। और इसके बाद दर्शन आता है कि बहुरी बिचारी परस पर कहाही, रघुपति भगत भगति बस आह। बड़ी सुंदर बात। इसके बाद विचार विमर्श करने के बाद आपस में कहते हैं कि जो रघुनाथ जी के भक्त हैं ना, वो तो भक्ति के बस में रहते हैं ना। तो कहते हैं कि उन्होंने अम्बरीश का स्मरण किया, दुर्वासा का, और जब उनकी बात सुनी, मानो कहना चाहते हैं कि प्रभु तो अपने भक्त भरत के बस में होंगे ना, ऐसा न हो काम बिगड़ जाए। देखो दुर्वासा की क्या दशा हुई। ये सब बात सोचकर देवता बड़े निराश हो गए। देवता आपस में बातचीत कर रहे हैं। कहते हैं कि सहे सुरन बहुकाल विषादा, नरिहर किए प्रगट प्रहलादा। देवताओं ने बहुत समय तक बड़ा कष्ट किया, राक्षसों ने बहुत तंग किया, देवताओं को बहुत प्रताड़ित किया, बड़े दुख में प्रकट हुए, बड़े दुख में पड़े रहे। कहते हैं तो उसके बाद भक्त प्रहलाद ने भगवान नरसिंह भगवान को प्रकट किया।
तब देवताओं का कल्याण किया। लगी लगी कान कहीं धुनि माथा, और अब सुर काज भरत के हाथा। सब एक दूसरे के कान लग लग कर कहते हैं, माथा पकड़ते हैं, धुनते हैं। कहते अब तो देवताओं का जो कार्य है ना, वो भक्त हैं, भगत शिरोमणि, अब तो भरत जी के हाथ में है। आन उपाय न देखिए देवा, मानत राम सुसेवक सेवा। कहते हैं कि कोई अन्य उपाय इसमें दिखता नहीं है, क्योंकि प्रभु राम तो अपने सेवक की सेवा को, बात को मानते हैं। तो ऐसा करो कि हिय सब प्रेम सुमिरहु सब भर तहीं। मानो भगवान ने जो अभी भी सभा में कहा है ना कि भरत जी का नाम जो लेता है उसके समस्त अमंगलों के मूल नष्ट हो जाते हैं। देवताओं ने भी लगता वही बात तो नहीं पकड़ ली। हिय सब प्रेम सुमिरहु सब भर तहीं, और निज गुणशील राम बस कर तहीं। बड़ा सुंदर विचार देवताओं के मस्तिष्क में आया और कहते हैं कि ऐसा करो कि अब सब कोई भरत जी का स्मरण करो, जिन्होंने अपने गुण से, शील से प्रभु श्री राम को अपने बस में कर लिया है। सुनी सुरमत सुर गौरो कहेऊ, भल तुम्हार बड़ भाग, सकल सुमंगल मूल जग, भरत चरण अनुराग। कहते हैं कि जब इस बात को, देवताओं की बात को गुरु बृहस्पति जी ने सुना तो बड़े प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हाँ हाँ हाँ, आप लोगों का ये बहुत बड़ा भाग्य है, क्योंकि भरत जी के चरणों में प्रेम होना, अनुराग होना समस्त मंगलों का मूल है संसार में। आगे की पंक्ति बड़ी सुंदर। सीतापति सेवक सेवकाई, और कामधेनु से सरिस सुहाई। कहते हैं सीतापति किस सेवक की जो सेवा है ना, सीतापति भगवान के सेवक की सेवकाई है, वो कहते हैं कामधेनु गौ के समान फल प्राप्त देने वाली है। भरत भगति तुम्हरे मन आई, और तजहु सोच विधि बात बनाई। देख देवपति भरत प्रभावु, सहज सुभाए बिबस रघुरावु। मन थिर करहु देव डरु नाही, भरतहि जानी राम परिछाही। बड़ी सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं अब भरत जी की भक्ति आप लोगों के मन में आई है, अब सोच त्याग दो। बड़ा सुंदर कार्य आप लोगों ने आरंभ किया है। कहते हैं, हे देवराज इंद्र, भरत जी का प्रभाव तो देखो। उनके स्वभाव से कहते हैं रघुनाथ जी उनके वश में है। मन को स्थिर कर लो, अब किसी बात का डर नहीं है। क्यों? क्योंकि कहते हैं भरत जी को अब श्री राम की परछाई समझो, बस उनकी परछाई है ये। सुन सुर गुरु सुर सम्मत सोचू, अंतर्जामी प्रभु ही सकोचू। निज सिर भार भरत जिये जाना, और करत कोटि विधि
उर अनुमाना, कर विचार मन दीन्ही ठीका, राम रजायस आपन नीका। बड़ी सुंदर चर्चा चल रही है। कहते हैं देवताओं की बात सुनकर, गुरु बृहस्पति जी की बात सुनकर भगवान तो अंतर्यामी हैं, भगवान को भी संकोच हुआ। इधर कहते हैं भरत जी ने सारा भार, चूंकि प्रभु ने अब कह दिया ना भरत जी से कि संकोच त्याग कर अब अपने मन की बात कह डालो कि क्या करना चाहिए। जो प्रस्ताव है अपने सामने लेकर आओ, जो आपके अंदर विचार है, जो आप चाहते हैं, हृदय की बात आप कह डालो। तो कहते हैं भरत जी ने सोचा कि सारा भार अपने ऊपर समझा। कहते करोड़ों प्रकार से अनुमान कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ी सुंदर बात आती है। बड़े ध्यान से कथा को सुने। अब ये जो पंक्ति भरत जी करने जा रहे हैं, पूरी चर्चा का निचोड़ बस यही है। पूरी चर्चा का निचोड़ यही है क्या कि करि विचार मन दीन्ही ठीका, क्या कि राम रजायस आपन नीका। बस यही एक पंक्ति है जिसमें उन्होंने इस विचार को कर लिया। बस इसी में सारा पूरी कथा इसी पर चलेगी, मानो इसी पर पूरी सभा चलेगी। जो निर्णय होगा बस यही होगा कि भरत जी ने मन में ये बात ठान ली कि बस जो प्रभु श्री राम की जो आज्ञा होगी ना, बस मेरे लिए वही सही है। अब इसको ध्यान में रखकर आगे की जो चर्चा है, आइए उस पर विचार करते हैं। भरत जी फिर आगे सोचते हैं कि निज पन तजी राखे उपन मोरा, अछोह स्नेह किन्ह नहीं थोरा। प्रभु ने देखो अपनी प्रतिज्ञा कि मुझे 14 वर्ष वन में जाना है, उसका त्याग करने के लिए भी देखो मेरे लिए तैयार है। मेरे प्रण की, मेरी बात को सुनना चाहते हैं। मुझ पर प्रभु ने बड़ी कृपा, बड़ा स्नेह है, कम नहीं किया, बहुत किया। कीन अनुग्रह अमित अति सब विधि दीन दयाल। कीन्ह अनुग्रह अमित अति सब विधि सीतानाथ, और करि प्रणाम बोले भरत जोरि जलज जुग हाथ। बड़ा सुंदर दर्शन। भरत जी सोचते हैं कि प्रभु ने मुझ पर अपार अनुग्रह किया है, सीतानाथ ने मुझ पर बड़ी कृपा की है। प्रभु को प्रणाम करके कहते हैं और दोनों हाथ जोड़कर सभा में खड़े हो गए और कहना आरंभ किया कि कहाँ वो काब स्वामी कृपाम्भुनिधि अंतर्जामी, गुरु प्रसन्न साहिब अनुकूला, मिटी मलिन मन कल्पित सूला। कहते हे प्रभु, क्या कहूँ क्या कहाऊँ, हे स्वामी। और कहते आप तो कृपा के समुद्र हैं प्रभु, आप अंतर्यामी हैं। गुरु महाराज जब प्रसन्न हो, मेरे साहिब मेरे स्वामी अनुकूल हो, तो अब कहते मेरे मलिन मन की जो कल्पना से निकली हुई पीड़ा थी वो मिट गई है। अप डर डरे न सोच समूले, रबिहीन दोष देव दिशि भूले। मैं तो अपने ही डर से डर गया था, इसमें कोई इसका स्रोत नहीं था। जैसे कहते हैं कि दिशा भूल जाए तो कहते हैं सूर्य देवता को दोष नहीं देना चाहिए। मोर
अभाग मातु कुटिलाई, विधिगत विषम काल कठिनाई, पाप रोपि सब मिली मोहि घाला, प्रणत पाल पन आपन पाला। मेरा भाग्य, कहते हैं भरत जी कहते मेरा भाग्य, और इसमें माता की कुटिलता, विधाता की विषम गति, काल की कठिनता, ये सब ना, ये सब इकट्ठा हो गया, ये सब मिलकर, और कहते हैं मुझे नष्ट कर दिया था। लेकिन हे शरणागतों के पालन करने वाले प्रभु, आपने अपने वचन का कहते पालन करते हैं। ये नई रीति नरावुर होई, लोकहूँ वेद विदित नहीं गोई, जग अन भल भल एक गोसाई, और कहिए होई भल काश भलाई। ये कहते भरत जी कि ये प्रभु आपकी नई रीति नहीं है, लोक वेद में विदित है, सब जानते हैं, प्रकट है, सारा जगत अनभल हो। लेकिन हे गोसाई, आप अगर आप भला मानते हैं तो कहिए कैसे उसका भला न होगा। देव देवतर सरिस सुभावु, सन्मुख विमुख न काहुई कावु। आपका हे प्रभु, हे देव, आपका तो कल्प वृक्ष के समान आपका स्वभाव है। आपके लिए सन्मुख हो या विमुख हो, कोई भी हो, जाई निकट पहचान तरु, छाह समनी सब सोच, मागत अभिमत पाव जग, राव रंक भल पोच। हे प्रभु, आपका तो कल्प वृक्ष के समान आपका स्वभाव है, बड़ा सुंदर स्वभाव। आपके लिए कहते कोई चाहे विमुख हो, सन्मुख हो, कोई भी हो, आपके पहचान कर उस वृक्ष की छाह के अंदर नीचे जाए और जो भी मनचाही वस्तु मांगे वो पा जाएगा। चाहे वो राजा हो, चाहे रंक हो, भला हो, बुरा हो, सबको मिलता है प्रभु। आपकी शरण में जो आ जाए ना, सबको मिलता है। लखि सब विधि गुर स्वामी सने हो, मिटे वो क्षोभ नहीं मन संदेहु, अब करुणा कर कीजिए सोई, जनहित प्रभु चित क्षोभ न हो। बड़ी सुंदर बात कहते हैं कहते हैं कि सब प्रकार से गुरु महाराज का, स्वामी का स्नेह देखकर मेरे मन में जो संदेह था वो सब मिट गया। हे प्रभु, सब मिट गया, अब संदेह नहीं है। हे करुणा कर, अब वही कीजिए जिससे प्रभु के चित्त में मेरे लिए कहते प्रभु के चित्त में जरा भी क्षोभ ना हो, मुझे ठीक ना लगेगा प्रभु। आपके चित्त में रंच मात्र भी क्षोभ ना हो प्रभु। जो सेवक साहिब ही सकोची, निज हित चाहई तासुमति पहुँची। जो सेवक साहब को, स्वामी को संकोच में डाल दे अपने हित के लिए, उसकी मति नीची है प्रभु। सेवक हित साहिब सेवकाई, और करई सकल सुख लोभ बिहाई। सेवक का तो देखो प्रभु हित स्वामी की सेवा में है ना, और समस्त सुख को, लोभ को
त्याग कर बस स्वामी की सेवा करे, उसी में उसका हित है। स्वार आगे बड़ी सुंदर बात करते हैं, क्या सब कहते हुए अभी तक तो प्रभु के लिए उन्होंने बात सुंदर कही, अब कहते हैं कि स्वार्थ नाथ फिरे सब ही का, और करे और किए रजाई कोटि विधिनी का। उन्होंने जब ये ठान लिया ना कि प्रभु की आज्ञा मानने में ही भलाई है, उन्होंने उसी बात को पहला और आखिरी निश्चय कर लिया भरत जी ने। तो कहते हैं यहाँ पे कि हे प्रभु देखो, इसमें तो सबका स्वार्थ है कि आप लौट चलें श्री अवध, आप लौट चलें प्रभु, सबका स्वार्थ है। लेकिन अगली पंक्ति बड़ी सुंदर कहते हैं कि लेकिन हे प्रभु आपकी आज्ञा पालन करने में तो करोड़ों प्रकार से भलाई है, करोड़ों प्रकार से हित है। ये स्वार्थ परमार्थ सारू, सकल सुकृत फल सुगति सिंगारू। कहते हैं कि ये भरत जी कहते हैं यही स्वार्थ और परमार्थ का सार है प्रभु, समस्त पुण्यों का फल है, सुगति का श्रृंगार है। देव एक बिनती सुनु मोरी, उचित होई तस करब बहोरी, तिलक समाज साजी सब आना, और करिय सुफल प्रभु जो मन माना। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, हे प्रभु बस मेरी एक विनती सुन लीजिए, यदि उचित हो तो कीजिएगा, ठीक है। कहते हैं हे प्रभु मैंने सारा तिलक का सारा सामान यहाँ पर लाया हुआ है, यदि आपका मन माने तो कोई उसमें किसी प्रकार का उसमें कहते हैं कि जबरदस्ती या कोई वो नहीं प्रभु। कहते हैं अगर आपका मन माने तो आप उसको सफल कीजिए। सानुज एक प्रस्ताव बड़ा सुंदर भरत जी प्रभु के सामने रखते हैं, क्या कि सानुज पठइय मोहि बन, और कीजिए सब ही सनाथ। भरत जी प्रभु के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, कहते हैं मुझे छोटे भाई शत्रुघ्न के साथ वन भेज दीजिए, सबको प्रभु सनाथ कीजिए, और न तरु फेरी हैं बंधु दो, नाथ चलो मैं साथ। या तो प्रभु अगर ये प्रस्ताव ठीक नहीं है तो दोनों भाइयों को आप लौटा दीजिए, लक्ष्मण जी को शत्रुघ्न जी को, मैं आपके साथ चलूंगा। और नहीं तो न तरु जाहि बन तीनियों भाई, और बहुरी सीये सहित रघुराई। नहीं तो प्रभु एक प्रस्ताव और है, क्या कहते हैं प्रभु हम तीनों भाई बन चले जाएंगे, और आप हे रघुनाथ जी सीता जी के साथ आप लौट जाइए। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, करुणा सागर कीजिए सो। जिस प्रकार प्रभु आपका मन प्रसन्न हो, कोई इसमें बाध्यता नहीं प्रभु, कोई दबाव नहीं किसी प्रकार का, जिस प्रकार आपका मन प्रसन्न हो हे करुणा सागर, वो आप वही करना है। ये तो मेरा प्रस्ताव है, मैं स्वार्थी हूँ ना। देव दीन सब मोहि अभारू, मोरे नीति न धर्म विचार। हे देव हे प्रभु आपने तो सारा सब कुछ मुझ पर डाल दिया ना प्रभु, लेकिन मेरे तो नीति और धर्म का विचार तो है नहीं, इसीलिए मैं अपने स्वार्थ की बात करता हूँ। कहूँ बचन सब स्वार्थ हेतु, और राहत न आरत कै चित चे। मैं तो प्रभु दुखी हूँ। देखो जो प्रभु जो दुखी होता है ना, उसको फिर इतना ध्यान नहीं रहता है, वो तो अपने स्वार्थ की बात करता है। मानो इसी तरह मैं अपने
स्वार्थ की बात कर, बड़ा दुखी हूँ ना प्रभु, इसलिए मैं तो अपने स्वार्थ की बात करने लगता हूँ कि मैं बन जाऊँगा, आप प्रभु लौट जाओ। इस तरह के 3 प्रकार के प्रस्ताव प्रभु के समक्ष भरत जी रखते हैं उस सभा में, और साथ में ये कह देते हैं प्रभु अगर आप जो आपकी अभिलाष इच्छा हो प्रभु, कोई इसमें दबाव किसी प्रकार का नहीं है, बाध्यता नहीं प्रभु। आपकी तो एक ही बात तो कह दी ना भरत जी ने शुरू में कि प्रभु के आज्ञा मानने में ही अब मेरी भलाई है। उतरु दे सुनी स्वामी रजाई, सो सेवक लखी लाज लजाई। हे स्वामी, आपकी आज्ञा के अगर कोई आपने आज्ञा दी और सेवक उत्तर देता है ना, तो कहते हैं उस सेवक को लज्जित हो जाना चाहिए। अस्मय अवगुण उदधि अगाधु, अस्वामी स्नेह सराहत साधु। हे प्रभु, मैं ऐसा ही अवगुणों का समुद्र हूँ, अगाध समुद्र हूँ, और हे मेरे स्वामी आप कहते हैं इसे स्नेह मानकर मेरी सराहना कर रहे हैं। अब कृपाल मोहि सो मत भावा, सकुच स्वामी मन जाई न पावा। अब दूसरी बात इन्होंने बड़ी सुंदर कही भरत जी ने। पहले वो पंक्ति की भगवान की आज्ञा मानने पर ही भलाई है, और दूसरी पंक्ति तो इन्होंने और बड़ी सुंदर कह दी। कहते हे प्रभु, अब तो मुझे बस यही एक मेरा मत है, मैं इसी बात को लेकर आगे चलूँगा। मुझे यही मत मुझे प्रसन्न है, मुझे भा गया है कि मेरे स्वामी को मेरे कारण कोई संकोच न हो, कोई संकोच न हो। और आगे बड़ी सुंदर बात, जैसे प्रभु ने कहा था ना भरत जी के लिए संकोच त्याग कर, बात वही अब भरत जी प्रभु के लिए कहते हैं। बड़ा सुंदर आनंद चल रहा है। प्रभु पद शपथ कहूँ सति भावु, जग मंगल हित एक उपावु। अब कहते हैं कि आपके चरणों की सौगंध सच्चे भाव से प्रभु कहता हूँ, जगत भर के मंगल के लिए बस एक ही उपाय है। क्या भरत जी कहना चाहते हैं कि प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जी। जानते हैं ना भरत जी कि प्रभु तो बड़े संकोची हैं। जैसे प्रभु ने कहा था भरत जी के लिए कि आप संकोच त्याग कर स्पष्ट रूप से जो कहना है आप कह दो, उसकी आज्ञा का आप जो चाहोगे उसका पालन मैं करूँगा। उसी तरह यहाँ भरत जी प्रभु के लिए कह रहे हैं कि संकोच प्रभु त्याग दीजिए। प्रभु प्रसन्न मन सकुचित जो जेहिया सुदेव, सो सिर धरि धरि करी सब, मिटहि अनट अनरेब। बड़ी सुंदर बात कहते हैं भरत जी। कहते हे प्रभु, आप प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर जिसको जो आज्ञा देंगे वो सिर धारण करके वो सब करेगा, और सारा जो अनर्थ है, जो सारी समस्या है, सब प्रभु मिट जाएगी। भरत बचन सुनी, भरत बचन सुचि, सुनी सुर हर से साधु सराही, सुमन सुर बर से असमंजस बस, अवध निवासी प्रमुदित मन, तापस बनवासी। बड़ा सुंदर दर्शन। कहते भरत जी की बात सुनी तो देवता बड़े हर्षित हो गए, और भरत जी को साधु साधु ऐसा कहकर और आकाश से पुष्प की वर्षा भरत जी के ऊपर करने लगे। असमंजस बस अवध निवास। लेकिन यहाँ तो अवध के जो निवासी हैं वो असमंजस के बस हो गए प्रस्ताव सुनकर। लेकिन जो तपस्वी हैं, वनवासी हैं, वो बड़े प्रसन्न हो गए। मानो
अवधपुर वासी तो असमंजस में इसलिए हो गए कि अब तो प्रभु के ऊपर डाल दिया गया है ना, तो प्रभु कौन से लौटने वाले हैं? प्रभु तो जो महाराज दशरथ के पिता महाराज के वचन का पालन जो करेंगे, इसलिए वो असमंजस के बस में हो गए। देवता प्रसन्न हो गए कि अब तो भरत जी ने प्रभु के ऊपर डाल दिया, और प्रभु तो कहते हैं देवताओं के लिए ही तो विप्रधेनु सुरसंत ही प्रभु ने अवतार लिया है, हमारा कार्य अवश्य करेंगे। और वन में रहने वाले जो तपस्वी हैं, वनवासी, बड़े प्रसन्न हो गए कि प्रभु अब तो वन में ही रहेंगे, प्रभु का दर्शन होगा, आनंद होगा। और भगवान क्या किए कि चुप ही रहे रघुनाथ सकोची, प्रभु गति देखी सभा सब सोची। पर भगवान तो बड़े संकोची हैं ना, अब कैसे कहें? प्रभु तो संकोच में कहते चुप रह गए। प्रभु की दशा देखी तो सारी सभा सोचने लगी, सोच में पड़ गई। और उसी समय घटनाक्रम में थोड़ा चेंज होता है। चेंज ये होता है कि महाराज जनक के दूत उसी समय आए। जनक दूत तहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनी बेगी बोलाए। करि प्रणाम तिन्ह राम निहारे, बेस देखी भय निपट दुखारे। उसी समय जब प्रभु चुप हो गए, सभा सोचने लगी। महाराज जनक के दूत उसी समय आ गए। गुरु वशिष्ठ ने जब सुना तो उनको शीघ्र अपने पास बुलाए। उन्होंने प्रणाम किया, और जब कहते हैं प्रभु की तरफ देखा तो उनका वेश देखकर बड़े दुखी हो गए। वह दूतों ने प्रभु को दूल्हा बने सुंदर श्रृंगार में देखा था, सुंदर वेश में प्रभु को देखा था। यहाँ उनको बलकल वस्त्र में प्रभु को देख रहे हैं। दर्शन आता है कि प्रभु देखकर वो निपट दुखी हो गए। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कहु विदेह भूप कुशलाता। सुनि सकुचाई नाई महिमा था, अब बोले चरवर जोरे हाथा। कहते हैं दूतों से गुरु वशिष्ठ मुनिवर ने पूछी, भरत जी विदेह महाराज का कैसा कुशल है, महाराज कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? और कहते हैं तब दूत सकुचा कर और भूमि पर मत्था नवाकर हाथ जोड़कर उन्होंने कहा, क्या कहा कि बूझब रावुर सादर साई, कुशल हेतु सो भयहु गोसाई। आपका पूछना तो बड़े आदर के साथ ये तो ठीक ही है, लेकिन नाहित कौशल नाथ कहे, साथ कुशल गई नाथ, मिथिला अवध विशेष ते, जग सब भयव अनाथ। आपने तो कुशल पूछा, लेकिन यहाँ तो सबकी कुशल कहते महाराज दशरथ के साथ ही चली गई। कौशलनाथ महाराज दशरथ के साथ सब कुशल चली गई, और मिथिला अवध तो विशेष रूप से कहते अनाथ हो गए। महाराज दशरथ के जाने से हमारी मिथिला अवधपुर ये सब विशेष रूप से संसार में अनाथ हो गए। महाराज दशरथ का स्मरण वो लोग करते हैं, चूँकि महाराज दशरथ के देहावसान के उपरांत ये लोग पहली बार दूतगण अवधपुर वासियों को, गुरु महाराज को मिले। आइए कथा को आज यहीं विराम देते हैं। अगली बड़ी सुंदर चर्चा अगले सत्र में। विराम देने से पूर्व भगवान का नाम ले लें। हरे राम राम राम
सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में। भगवान के नाम के बारे में कहते हैं कवि, बड़ी सुंदर रचना है। कहते हैं भगवान का नाम जो है गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाया, नाम के प्रभाव के कारण वो प्रथम पूज्य हुए। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपति जी को पल में मिल गया, यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में मिल गया। यही अवलंब नाम सबरी को जंगल में लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। लाखों का बेड़ा पार किया, पहुँचाया प्रभु के धाम। हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम हरे राम 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 सीताराम राम राम। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय।